का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। Morning everyone. Today thought is we must learn to live together as brothers or perish together as fools. हमें भाइयों की तरह मिलकर रहना अवश्य सीखना होगा, अन्यथा मूर्खों की तरह सभी बर्बाद हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर कार्य करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का वर्ड ऑफ द डे आपके ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए तैयार है। तो चलिए अपने शब्द की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं आज का शब्द क्या है। आज का शब्द है कैंप, CAMP, कैंप। बच्चों, कभी न कभी आपने कैंप में प्रतिभाग किया ही होगा, और अभी तक नहीं किया है तो आगे आपके पास बहुत अवसर आएंगे। इसका अर्थ होता है शिविर, छावनी या फिर कैंप। जो वर्ड कैंप था ना, उसको हम कैंप भी कहते हैं। आइए डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। अ प्लेस वेयर पीपल स्टे इन द टेंट्स और अदर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स। बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की पजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। करते हैं शुरू। बच्चों बताओ, वह कौन है जो आपकी नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ता है? सोचो और बताओ। रिपीट करते हैं, वह कौन है जो आपकी नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ता है? सोचो बच्चों, वह क्या चीज हो सकती है? नाक पर बैठती है और कान पकड़ लेती है। आज तो तुमको खूब दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो और सही जवाब तलाशने की कोशिश करो। सोच रहे हैं बच्चे बहुत ध्यान से? वाओ,
हाँ, कुछ कुछ पहुँचे, सही बात है। और इसका सही जवाब है चश्मा, ऐनक। थैंक यू। नमस्कार, आइए देखते हैं 14 मई को इतिहास के झरोखे से। 14 मई सन 1796 में इंग्लैंड में एडवर्ड जेनर ने पहले चेचक का टीकाकरण किया था। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। जैसा कि आजकल पूरे विश्व में कोरोना बीमारी के लिए टीकाकरण हो रहा है। 14 मई सन 1992 में आज ही भारत में तमिल टाइगर्स के नाम से मशहूर श्रीलंकाई विद्रोही संगठन LTTE अर्थात लिट्टे पर प्रतिबंध लगा। यह विश्व का एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है जो श्रीलंका के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 2 दशक से अधिक समय से सक्रिय था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, आज का विशेष। आज के विशेष में एडवर्ड जेनर टीका विकसित करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि माना जाता रहा है। टीके के रूप में दी जाने वाली दवा या तो रोग कारक जीवाणु या विषाणु की जीवित किंतु क्षीण मात्रा होती है या फिर इनको मारकर या अप्रभावी कर या कोई शुद्ध किया गया पदार्थ जैसे प्रोटीन आदि हो सकता है। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज के प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसे 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? बच्चों, राष्ट्रगान 52 सेकेंड में गाया जाता है। तीसरा प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। यह काले संगमरमर से बनी है। इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द हे राम उद्धृत हैं। प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? भारतीय रेलवे ने सबसे पहली ट्रेन 18वीं सदी में चलाई। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। इसमें लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा बाल गीत जिसको लिखा है टीचर प्रशांत अग्रवाल जो PS रहिया बरेली से हैं। इस बाल गीत में हमारे महीनों के सभी नाम बहुत सुंदर तरीके से बताए गए हैं। तो आइए गाते हैं मेरे साथ। पहला माह जनवरी, जाड़ा लाए झुरझुरी। दूसरा है फरवरी, शिव जी की बारात चढ़ी। तीसरा फिर मार्च है, होली का उल्लास है। चौथा मास अप्रैल का, फसल पकी मन झूमता। पांचवा महीना मई, गर्मी की शुरुआत भई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया जुलाई, रिमझिम शुरू पढ़ाई। आठवां फिर है अगस्त, जन्मे कान्हा बारिश मस्त। नवां महीना सितंबर, निर्मल स्वच्छ अंबर। 10वां माह अक्टूबर, रावण को मारे रघुवर। 11वां है नवंबर, ठंड गुलाबी का नंबर। 12वां फिर दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे। थैंक यू।
नमस्कार। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है ना? तो चलिए आज एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है गुण और अवगुण। एक बार किसी ने 2 तोते भाइयों को पकड़कर एक राजा को भेंट में दिया। तोतों के गुण और वर्ण से प्रसन्न हो राजा ने उन्हें सोने के पिंजरे में रखा, उनका यथोचित सत्कार करवाया और प्रतिदिन शहद और भुने मुक्के का भोजन करवाता रहा। एक दिन एक बनवासी राजा को एक काले भयानक बड़े बड़े हाथों वाला एक लंगूर भेंट में दे गया। वह लंगूर सामान्यतः एक दुर्लभ प्राणी था, इसलिए लोग उस विचित्र प्राणी को देखने को टूट पड़ते। लंगूर के आगमन से तोतों के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता गया। लोगों के बदलते रुख से खिन्न हो छोटा तोता खुद को अपमानित महसूस करने लगा और रात में उसने अपनी मन की पीड़ा अपने बड़े भाई को कह सुनाई। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को ढाढ़स बंधाते हुए समझाया, भाई चिंतित न हो, गुणों की सर्वत्र पूजा होती है। शीघ्र ही इस लंगूर के गुण दुनिया वालों के सामने प्रकट होंगे और तब लोग उससे विमुख हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। जब नन्हे राजकुमार उस लंगूर से खेलना चाहते थे, इस तो लंगूर ने अपना भयानक मुख फाड़ दांत किटकिटाकर इतनी जोर से डराया कि वे चीख चीख कर रोने लगे। बच्चों के भय और रुदन की सूचना जब राजा के कानों पर पड़ी तो उसने तत्काल ही लंगूर को जंगल में छुड़वा दिया। उस दिन के बाद से दोनों तोतों की आवभगत फिर से पूर्ववत होती रही। तो बच्चों, आपने जाना गुण और अवगुण की विशेषता। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है विजन बोर्ड से बदलो दुनिया। विजन बोर्ड हमारे लक्ष्यों की एक भौतिक अभिव्यक्ति होती है जो अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने, उन्हें जीवन में लाने और खुद को प्रेरित करने का एक शानदार तरीका है। ये एक विजुअलाइजेशन टूल है जो हमें अपने लक्ष्यों और अपने सपनों को परिभाषित करने के लिए एक निजी स्थान देता है, जिस पर हम अपने सपनों को उकेर कर अपने भविष्य के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम उन लक्ष्यों की एक सूची बनाएं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जीवन मूल्य, हमारे कैरियर के लक्ष्य, हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक लक्ष्य, हम क्या सीखना चाहते हैं, हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं आदि। अब उन चित्रों को खोजें जो हमारे इन लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हों अथवा हमारे इच्छित भविष्य का प्रतीक हों। इसमें वेब चित्र, अखबार, पत्रिका, प्रेरक विचार आदि की कटिंग, ड्राइंग या इनमें से जो कुछ भी हमें प्रेरित करती हो शामिल हो सकती है। अब इन सभी चित्रों का एक बुलेटिन बोर्ड या कोलाज बना लें और अपने बिस्तर के सामने वाली दीवार पर लगा लें। इसे अपनी क्रिएटिविटी के साथ स्पष्ट, आई कैचिंग और आकर्षक बनाने का प्रयास करें। अपने विजन बोर्ड के साथ बैठने की एक आदत बनाएं, लगभग 10 मिनट के लिए दिन में 2 बार। पहला सुबह उठकर और दूसरा रात में सोने से पहले। दिन भर की सारी चिंता छोड़कर इसे देखें और अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। चिंतन करें कि हमने उन विशिष्ट छवियों को क्यों चुना। हम जो कुछ पाना चाहते हैं, अपनी सफलता की कल्पना करें और उससे निकलने वाली खुशी को महसूस करें। अपने विजन बोर्ड में समय समय पर नए नए तात्कालिक लक्ष्य जोड़ते रहें और अपडेट करते रहें। विजन बोर्ड निर्माण प्रक्रिया के दौरान हमारे मस्तिष्क में 3 शक्तियां काम करती हैं। पहली पसंद की शक्ति, दूसरा दृश्य की शक्ति और तीसरा संगत की शक्ति। जब हम अपने सपनों को खुद चुनते हैं जिन्हें हम हासिल कर सकते हैं, जब हम किसी गतिविधि को देखते हैं या कल्पना करते हैं या उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग उस गतिविधि को पूरा करने के लिए हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को संकेत भेजता है और उस वास्तविकता के लिए प्रशिक्षित करता है। इस गतिविधि को हम अपने बच्चों और छात्रों को भी सिखा सकते हैं ताकि वो कम उम्र से ही अपने लक्ष्यों के प्रति खुद को प्रेरित करने के लिए अधिक क्रिएटिव और जागरूक हो सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।